तो आपसे नहीं बना, आपसे बना। लड़कियों में किससे बना है क्वेश्चन? किसी से नहीं बना। तब तो सर बनाना पड़ेगा। अल्फा विद रिपीटेड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हो तो देखना एफ ऑफ एक्स जो है वो रिपीटेड रूट्स है अल्फा का, तो इसका मतलब कोई कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। a of x, b of x, c of x be polynomial of degree 3, 4 and 5 respectively, then show that this is divisible by f of x. मान लो कि डेल्टा ऑफ एक्स है, डेल्टा ऑफ एक्स ये दिया a of x, b of x, c of x, a अल्फ़ा कांस्टेंट रहेगा ही, b अल्फ़ा, c अल्फ़ा, a डैश अल्फ़ा, अरे b डैश अल्फ़ा, c डैश अल्फ़ा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डिविजिबल बाय एफ ऑफ एक्स। तो एक काम करो, डेल्टा ऑफ अल्फ़ा निकाल लो। डेल्टा ऑफ अल्फ़ा जो निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा a अल्फ़ा, b अल्फ़ा, c ऑफ अल्फ़ा, a अल्फ़ा, b अल्फ़ा, c अल्फ़ा, a प्राइम अल्फ़ा, b प्राइम अल्फ़ा, c प्राइम अल्फ़ा। चूँकि कॉलम रो 1 रो 2 आइडेंटिकल है इसलिए वैल्यू क्या होगा 0। रो 1 इज इक्वल टू रो 2। एक बात तो क्लियर हो गया कि अल्फ़ा एक रूट है डेल्टा ऑफ, यानी इस इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा है, तो मतलब एक फैक्टर तो कॉमन हो गए एफ ऑफ एक्स और डेल्टा ऑफ एक्स के बीच। अब एफ ऑफ एक्स का दूसरा फैक्टर है डेल्टा अल्फ़ा, तो वो भी कॉमन होना चाहिए। मतलब इससे इसके भी दो रूट रहने चाहिए अल्फ़ा। इसको डिफरेंशिएट कर दें। अगर डिफरेंशिएट कर देंगे, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा a प्राइम ऑफ अल्फ़ा, b प्राइम ऑफ अल्फ़ा, c प्राइम ऑफ अल्फ़ा, a अल्फ़ा, b अल्फ़ा, c अल्फ़ा, a प्राइम ऑफ अल्फ़ा, b प्राइम ऑफ अल्फ़ा, c प्राइम ऑफ अल्फ़ा। अच्छा एक बात का ध्यान रखो, मैंने x x x करना था लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ अल्फ़ा ही पुट कर रहा हूँ, तो होना यही है, ये a प्राइम ऑफ एक्स, b प्राइम ऑफ एक्स, c प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा। लेकिन अल्फ़ा पुट कर देंगे तो a प्राइम ऑफ अल्फ़ा, b प्राइम अल्फ़ा, c प्राइम अल्फ़ा हो जाएगा। अब फर्स्ट और थर्ड रो 1 इज इक्वल टू रो 3, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। एक बात तो साफ है, किसी भी कर्व का अगर दो इक्वल रूट रहे अल्फ़ा अल्फ़ा और उस पर f प्राइम ऑफ अल्फ़ा भी 0 रहे, तो यहाँ इसी प्रकार का कर्व बनता है। f ऑफ अल्फ़ा भी 0 रहे, अल्फ़ा पर वैल्यू x एक्सिस को टच करेगा और वहीं से टर्न भी लेना है, तो x एक्सिस पे कट करके कट नहीं करना है, टर्न ले लेना है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होता है कि अल्फ़ा दो रूट होगा। देखो ध्यान से, कोई फंक्शन फंक्शनल वैल्यू भी अल्फ़ा पे 0 है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी अल्फ़ा पे 0 है। तो अगर अल्फ़ा पे वैल्यू भी 0 है और डेरिवेटिव भी 0 है तो इसका मतलब अल्फ़ा रिपीटेड रूट्स है। इट मीन्स अल्फ़ा इज रिपीटेड रूट्स ऑफ डेल्टा ऑफ एक्स। सो डेल्टा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स जो बनेगा वो बन जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ, कोई डेल्टा ऑफ एक्स के बदले पी ऑफ एक्स बोल देते, कोई भी बनेगा, और डिवाइडेड बाय ये अपना कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये कट गया, हेंस डेल्टा ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एफ एक्स। प्रूव हो गया। देखो भाई,
हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। पहला बात, सिंगल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव का मतलब होता है dy बाय dx, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कभी कभी y1 भी लिखते हैं, y डैश भी लिखते हैं, y1 भी लिखते हैं, f डैश, ये तो लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा है डबल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव बताता है कि कर्व का स्लोप का व्यवहार क्या है, डबल डेरिवेटिव बताता है कि कर्व की कॉन्केविटी क्या है। सिंबल डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, y2 लिख सकते हैं, y डबल डैश, इसको इक्वल टू कभी कभी y2 लिखा रहता है, डजंट मीन y स्क्वायर। ये बात मेंशन रहेगा कि y2 क्या है। ये y स्क्वायर नहीं, ट्रिपल डेरिवेटिव। डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, y3 y ट्रिपल डैश y क्यूब, जो कि क्यूब ऑफ y के इक्वल नहीं। इसी प्रकार nth डेरिवेटिव d का पावर n y डी एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स ब्रैकेट डॉट ये डैश लगा f ऑफ x yn जो कि nth पावर ऑफ y के इक्वल नहीं है। तब इस पर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, देन y107 कितना होगा। तब ये y107 का मतलब है 107वां डेरिवेटिव क्या होगा। कॉस एक्स को 107 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देख लो y1 क्या होने वाला है, y0 जो है वो कॉस एक्स है, तो y1 माइनस साइन एक्स होगा, तो y2 माइनस कॉस एक्स होगा, तो y3 प्लस साइन एक्स होगा, y4 कॉस एक्स होगा, और फिर ये पीरियड चलता रहेगा। जब भी 4 का मल्टीपल y5 ये होगा, y6 ये होगा, y7 y8, एक मिनट, ये तो हो चुका y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12। जब भी 4 का मल्टीपल होगा तो cos x होगा, 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा माइनस साइन x, वो क्या है 4 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, तो 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा में क्या बनेगा, साइन x। y is equal to sin inverse of x, then d square y by dx square कितना बनेगा। सबसे पहले तो हमें dy by dx निकालना है जो कि 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है। अब इसके बाद डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। 1 बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर -1/2 है, तो -1/2 टाइम्स का पावर -3/2 बन जाएगा, जिसे चाहे तो 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा,
तो -2x हो जाएगा, जो कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट गए, 1/this हो गया। सही तो है? अच्छा ऊपर x, सॉरी x बचना था। क्वेश्चन 3, y इक्वल टू साइन लॉग ऑफ कॉस ऑफ x। हमको y3 पता लगाना है, लंबा जाएगा लेकिन खुद करो रफ में, बहुत लंबा नहीं जाएगा। अरे y2 ही पता लगाओ, y3 बहुत लंबा हो जाएगा। मन करे तो y3 भी लगाना, अदरवाइज y2 लगाओ। ये क्वेश्चन ज़रा रफ में करना। अच्छा ये करके देता हूँ पहले। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ x अपॉन 1 बाय कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ x नेगेटिव, ये y1 हो गया। अब ये y2, दिल है छोटा सा इतनी मोटी आशा। कर लिए हो? कर लिए हो कि करके दूं? मैं नहीं करूंगा। आप लोग बोलोगे तो मैं कर दूंगा। आए कर दूं? कर दे तो ठीक है। माइनस कॉमन ले लो, इस सब को कांस्टेंट रख लो। नहीं पहले 10x को कांस्टेंट रख लो जी, दूसरे वाले को कांस्टेंट रखो, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लो। पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन ऑफ दिस इंटू दिस यानी y, ठीक है, इंटू लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय कॉस एक्स, और 1 बाय कॉस एक्स में से कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो बन जाएगा -10² x। ठीक है सर? ज़्यादा हो गया क्या? आपका भी यही आया है? समझने में दिक्कत हो जाएगा ना वरना। ओके, कॉस को इसको कांस्टेंट रखते हुए, मतलब 10 को कांस्टेंट रखते हुए इसको तो डिफरेंशिएट कर लिया, अब इसको कांस्टेंट रखूंगा तो प्लस कॉस लॉग कॉस एक्स, 10 को डिफरेंशिएट करूंगा sec² x, हो गई जी। ये है कि अलग अलग आया आपका? आया तो यही है, बस आप बिखरा के लिखे हो। वो मुझे लिखने वाला सारा था, मैंने इसलिए जुगाड़ लगा दी। Let y equal to cos inverse of x, right? d of dy by dx, d of dy by dx with respect to x in terms of only y। करो थोड़ा सा ये करने की कोशिश करो, सिर्फ y के टर्म्स में dy by dx निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन सिर्फ y के टर्म में। तो देखो कैसे करते हैं। जो लोग खुद कर रहे हैं अच्छी बात है, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। dy by dx मैं जानता हूँ -1 बाय अंडर रूट 1 - x²। मैं नहीं करूँगा, करो पहले आप लोग 2 मिनट। क्या कर दोगे इसको? y में dy सिर्फ y के टर्म्स में चाहिए तो फंक्शन को पहले से ही y में कन्वर्ट कर दो। x इक्वल टू कॉस y बोल दो, dx बाई dy इक्वल टू कितना जी? कॉस का क्या होता है?
माइनस साइन वाई, और डी वाई के रेस्पेक्ट में वाई का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा। इससे हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा माइनस कॉसेक वाई, डबल डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, और एक बार पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हो गया आंसर। क्वेश्चन 5, इधर से ही दे दो। लेट x इज इक्वल टू, इधर से देता हूँ, differentiate twice sin inverse of x with respect to e to the power x। e to the power x के रेस्पेक्ट में sin इनवर्स ऑफ x को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। क्या बोल रहे हो? अच्छा, एक डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। इसको जब वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, क्योंकि अभी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, सॉरी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, छूट गया था, थैंक यू। उससे ये बन जाएगा कॉसेक y इंटू कॉट y इंटू माइनस कॉसेक y, डी वाई बाई डी एक्स के बदले माइनस कॉसेक y, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर y, ये है सही आंसर, वो छूट गया था। चलो एक बार वापस कर देता हूँ, ये तो दोनों मैंने मिटाए नहीं क्योंकि ये यूज करना है। डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी वी वो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x, यही है ना। अब e टू दी पावर x का क्या करूँ? नीचे मल्टीप्लाई करना था, ऊपर लेके नहीं जाना था, तो तभी काहे नहीं रोके थे जी। 1 बाय अंडर रूट 1 बाय एक्स e टू दी पावर x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, लेकिन ऐसे। अब मैं इसे डबल डिफरेंशिएट करूंगा। बताओ सर क्या करूं? अब e टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं और 1 बाय इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो बताओ 1 बाय एक्स का 1 बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा जी? 3 बाई 2 हो जाएगा। एक फंक्शन कांस्टेंट रख के दूसरा डिफरेंशिएट कर लिया है? नहीं, अभी और बचा है, इनटू माइनस 2x बचा हुआ है, प्लस अब पहले को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे को डिफरेंशिएट करूंगा, तो पहले को कांस्टेंट रख दिया तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ माइनस आ जाएगा एक फोकट का, इस 2 और इस 1 और इस 2 को काट देंगे, हो गया आंसर। आपका मन तो हो ही रहा होगा ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन लेने का।
तो ले लो। क्वेश्चन में लगाना भाई स्टार। क्या सीखे इसमें से? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में मल्टी टाइम्स डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे और सिंगल डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर डिफरेंशिएट करते जाएंगे। पहले आप dy बाई डी एक्स निकाल लो, फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव जितना करना है करते जाओ। Question: if y is equal to e to the power sin inverse of t, x is equal to e to the power minus cos inverse of t, then पहली बात ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? बस यही पहली बात ही निकालो, बाकी नहीं निकालना है। एक और क्वेश्चन ले लो। इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, फाइंड डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। और क्वेश्चन ले लो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर m है। देन फाइंड 2mth डेरिवेटिव्स ऑफ y। m कोई नेचुरल नंबर। एक और क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू x log x बाय a प्लस बी एक्स है, एंड x क्यूब डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x इंटू सिंगल डेरिवेटिव माइनस y का पावर लेमडा है। देन and u is equal to lambda times of cos t plus t sin t है। v is equal to lambda times of a sin t minus t cos t है। Find d lambda of y with respect to x lambda। पहले तो ये निकालने के लिए dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा, फिर dx बाई डी टी निकालना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा।
तो सॉल्यूशन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर तो नहीं पता है, y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ t है, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ t रहेगा और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर रहेगा। x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस कॉस इनवर्स ऑफ t है, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू अपना ई टू द पावर माइनस कॉस इनवर्स ऑफ t रहेगा, लेकिन डिवाइडेड बाय माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर रहेगा। ये फॉर्मूले से तो समझ गया होगा। ओके, अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स के लिए हम करते हैं dy बाई डी टी और डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो अब dy बाई डी टी जो है वो है e टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ t और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx बाई डी टी a बाई b है, इसको b बाई a लिख देते हैं, तो b बाई a लिखेंगे तो 1 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a का मतलब माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस कॉस इनवर्स ऑफ t। ये दोनों तो कट जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस बाहर करके ई टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ t, और ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो प्लस कॉस इनवर्स ऑफ t हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये पाई बाई 2 होता है, तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ बन जाएगी dy बाई डी एक्स, इतने में ही बन जाएगी। अब तो dy बाई डी एक्स जो है वो माइनस ऑफ ई टू दी पावर पाई बाई 2 हो गया। तो इसका एक बार और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और इसको जब 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी ये 0 ही रहेगा। तो इसका आंसर हो गया 0। किस किस का आया था जी? कूल। अब है वो वाला सवाल 2 बार डिफ्रेंशिएट करने वाला, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। मान लेंगे कि y इज इक्वल टू 280 है, तो dy बाई डी टी जो है वो 2a हो जाएगा। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो dx बाई डी टी जो है वो 280 हो जाएगा। और जब dy बाई dx निकालने जाएंगे तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी करेंगे। dy बाई डी टी का मतलब 2a और डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी का मतलब 280। 2a कैंसिल हो गया 1 बाई टी। अब 1 बाई टी का मतलब होता है दो ही बार डिफ्रेंशिएट करना है ना, एक बार इसे और डिफ्रेंशिएट कर दो। अब 1 बाई टी का क्या मतलब है? 1 बाई टी का मतलब है 2a बाई वाई, तो ये 2a बाई वाई बन गया। जब इसे डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे 2a इंटू 1 बाई वाई का डेरिवेटिव कितना? माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, मालूम है ना सबको? 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, इंटू डी वाई बाई डी टी। अरे डी वाई बाई टी के रेस्पेक्ट में नहीं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो ये माइनस 2a डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है? डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है 2a बाय वाई के इक्वल, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। ये रहा हमारा आंसर। इससे चाहते तो x के टर्म में लिख सकते थे, पर नहीं लिखना है। चलो अब मैं ये वाला सवाल बनाता हूँ दोस्तों, ये वाला। ऐसी उलझी नजर उनसे। एक बात आप बता दो, अच्छा इसका आंसर बताओ तो क्या है आप लोगों का? 0 आया, बहुत बढ़िया।
अच्छा x का पावर 3 है तो उसे कितने बार डिफरेंशिएट कर सकते हो? x का पावर 3 है, कोई टर्म x का पावर 3 वाला टर्म है तो उसे कितने बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एक बार करेंगे तो 2 पे आ जाएगा, 2 बार करेंगे तो 1 पे आ जाएगा, 3 बार करेंगे तो कांस्टेंट पे आ जाएगा, और 4 बार करेंगे तो 0 बार। मतलब हम अगर 4 बार किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो उसमें x का पावर कम से कम 3 की ज़रूरत है। 3 रहेगा x का पावर तो 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ गए? हम अभी कितने बार डिफरेंशिएट करना चाहते हैं? 2m बार। तो 2m बार डिफरेंशिएट करने के लिए x का पावर कितना होना चाहिए? 2m-1 तक हो सकता है, मिनिमम 2m-1 होना चाहिए। और इसमें 2 ही टर्म ऐसे हैं जिसे तुम 2m बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक वो टर्म जिसमें x का पावर 2m होगा और एक वो टर्म जिसमें x का पावर 2m-1 होगा। तो आपको इस पूरे बाइनोमियल में से 2 ही टर्म लिखना है, बाकी सब डिलीट कर दो। और उसमें से भी अगर x के पावर 3 को 4 टाइम्स डिफरेंशिएट किया जाए तो डिफरेंशिएशन वैल्यू कितना आता है? अभी अभी देखा ना मैंने, x के पावर 3 को अगर 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन वैल्यू कितना आएगा? तो वो जो x का पावर 2m-1 वाला टर्म है उसे अगर 2m टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो उसे भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमको तो सिर्फ वही करना है जिसमें x का पावर क्या है? 2m। तो अगर x का पावर 2m को 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो बाजू में 2m आएगा, 2 बार करेंगे तो 2m-1 आएगा, 3 बार करेंगे 2m-3 आएगा। कितने बार करना है? 2m बार। तो 2m फैक्टोरियल आ जाएगा। तो आंसर हो गया 2m फैक्टोरियल। क्या बोल रहे हैं? आपका आ गया था, क्या बोलना चाह रहे हो? आपने नहीं बोली थी। अच्छा आपने 0 नहीं बोली थी, तो मैं ऐसे समझ भी नहीं रहा हूँ। तो ये तो ओरल ही बन गया जी। कितने लोगों का खुद से बना है जी? 1 2 3 4 5 6 7। कोई बात नहीं, अब मैं ये नहीं कह सकता कि या इट्स ऑब्वियस, मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2-1 का पावर m। तो इसको थोड़ा बाइनोमियल पे ओपन करो। सबसे पहले तो x टू द पावर 2m लिखोगे, यही लिखोगे, ओके। और उसके बाद क्या लिखोगे? अच्छा x टू द पावर 2m का कोफिशिएंट कितना होने वाला है? 1 होगा, ये बात पक्का है, क्योंकि MC0 इंटू एक्स टू दी पावर 2m इंटू -1 टू दी पावर 0 बनेगा। कम से कम इतना बाइनोमियल तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं आपसे, ओके। इसके बाद का टर्म आएगा क्या? एक्स टू दी पावर 2m-1 बनेगा, हैं? अरे महाराज, जब भी यहाँ x का पावर बनेगा ऑड नंबर नहीं बनेगा, इवन नंबर ही बनेगा। तो अगला जो टर्म आएगा उसमें x टू दी पावर 2m-2 रहेगा पावर, क्योंकि इसका टर्म ऐसा हो जाएगा कि MC1 x टू दी पावर x² का पावर m-1 मतलब 2m-2 इंटू -1 टू दी पावर 1 हो जाएगा। प्लस इसके आगे के टर्म की हमको ज़रूरत नहीं है। इसके आगे के टर्म हम कांस्टेंट ऐसे बोल सकते हैं कि ये कोई मान लो कि a टाइम्स ऑफ x टू दी पावर 2m-4 है एंड सो ऑन। ये सब डिफरेंशिएशन करेंगे 0 ही हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव करो, लिखो 2m इंटू एक्स टू दी पावर 2m-1 प्लस ये चीज़ 2m-2 इंटू MC1 इंटू एक्स टू दी पावर 2m-3। इसका 2mth बार डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2mth टाइम्स डेरिवेटिव 0 हो जाता है, और इसका y2 बन जाएगा 2m इंटू 2m-1 इंटू एक्स टू दी पावर 2m-2 एंड सो ऑन।
क्वेश्चन मिटा देते हैं। y 2mth टाइम्स वो बन जाएगा 2m इंटू 2m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 2 इंटू 2m माइनस 3 अप टू 2m टर्म्स। मतलब यहाँ तक आएगा, ये 3 2 1 तक आएगा। इसे सीधा सीधा 2m फैक्टोरियल लिख दो। ओरली समझाया तो ज़्यादा बढ़िया था वो। पर अब मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को ये समझा है? ओरली कितने लोगों को समझा था? ओरली सबको समझ गया था तो ये ठीक बात। आपको नहीं समझा है सर? इसका आंसर बताओ जरा।